मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। तुम निश्चिंत रहो। क्यों इतनी चिंता करते हो आने वाले समय की। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, हर पल ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। हिम्मत और हौसले से अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। अब तुम हार नहीं सकते। अपने हौसले बुलंद रखो। जीत तुम्हारे अब करीब है। मेरे दुलारे बच्चे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। तुम्हारा और मेरा साथ अनंत जन्मों का है, ना कि अभी का, इसी जन्म का। तुम तो अभी मुझे जान पाए हो और जान भी रहे हो। मेरे बारे में बहुत सा ज्ञान तुम अगर जान पाए हो तो ये भी तुम्हारे बाबा की मर्जी से। मैंने खुद तुम्हें चुना है। ऐसे ही तुम मेरे करीब नहीं आए हो। तुम तो परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें खुद चुना है। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। तुम्हारे सतगुरु साईं ने खुद तुम्हारा हाथ थामा है और तुम्हारी मुश्किलों को आसान किया है। निरंतर तुम्हारे कष्ट मैं हर रहा हूँ और तुम अपनी किस्मत को दोष देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं है। सोचो, अगर मैं तुम्हारे जीवन में आया ना होता तो शायद जो खुशियाँ आज तुम्हारे जीवन में है, शायद ये खुशियाँ भी तुम्हारे जीवन में नहीं होती। मेरे लाडले, तुम अभी अपने बाबा साईं की कृपा से अनजान हो। जानते हो, तुम्हारे अनंत जन्मों के गुनाहों को, गलतियों को मैंने क्षमा कर तुम्हें अपनी ममता की छाँव में रखा है। तुम्हें अपनी आँखों से मैं एक पल के लिए भी ओझल नहीं करता हूँ। तुम्हारी हर पल हर समय मैं रक्षा कर रहा हूँ। कुछ तो ऐसे पुण्य कर्म तुमने किए हैं ना कि तुमने अपने गुरु को पा लिया है। क्या तुम जानते हो, ये मनुष्य जन्म अगर तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से। क्यों अपना समय ऐसे नकारात्मक विचारों में व्यर्थ ही गवाते हो। कई लोग तो मनुष्य जन्म में आकर भी सच्चे गुरु की खोज में ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो कि गुरु खुद चलकर तुम्हारे भाग्य संवारने तुम्हारे पास आया है। तुम में कोई तो खास बात है ना कि मैंने लाखों करोड़ों की भीड़ में तुम्हारा हाथ खुद थामा है और तुम्हारा ममता दया करुणा से भरा ये मन, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई, तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई की वजह से ही मैं तुम्हारा जीवन संवारने आया हूँ। तुम्हारे जीवन की सभी उलझनों को मैं सुलझाने के लिए बैठा हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारे अनंत जन्मों के कुछ बुरे कर्म ऐसे भी थे जिन्हें तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से मैंने माफ़ कर दिया है। उन कष्टों को मैंने हर लिया है जो बुरे कर्मों की वजह से तुम्हारे आज जीवन में आते। मैं तो हर पल तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ और जाने अनजाने में तुमसे जो गलतियाँ होती भी हैं उन्हें भी मैं माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही काबिल बच्चे हो।
समझदार हो। अगर कोई गलती तुमसे होती भी है, तुम उसको स्वीकार करते हो, ना कि अनदेखा करते हो और फिर मुझसे क्षमा भी मांगते हो। मैं तुम्हें उसी समय माफ़ कर देता हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, यही कि जिन लोगों ने आज इस जन्म में तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, कुछ रिश्ते नातों ने तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम्हारा उन्होंने अपमान किया है, मैं जानता हूँ तुमने हमेशा उनके कष्ट में, उनके दुख में उनका साथ दिया है, लेकिन तुम्हें बदले में सिर्फ उन्होंने कष्ट ही दिया है। बीती बातों को भुलाकर, उनके गुनाहों को बुलाकर तुम उन्हें दिल से क्षमा कर दो। आज दिल से ऐसे रिश्तों को हमेशा के लिए माफ़ कर दो, उन्हें आज़ाद कर दो। मैं नहीं चाहता कि किसी और के किए गए बुरे कर्मों में और ऐसे रिश्तों में ही तुम जीवन भर ही उलझे रहो। क्या तुम्हें मालूम है, तुम जब भी उनकी बुराई के बारे में भी अपने मन में विचार लाते हो, सोचते हो, तो तुम्हारे पुण्य कर्मों में कमी आती है। अपने अतीत से बाहर निकलो और आज वर्तमान में जियो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा साथ और तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जो तुमने खोया है उससे कहीं बेहतर मैं तुम्हारे दामन में डालूंगा और तुमसे तुम्हारी खुशियाँ मेरे होते रूठ नहीं सकती। तुम्हारे बाबा के होते तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। और तुम अपनों की भी परवाह क्यों करते हो? तुमसे जुड़े हर रिश्ते नाते का मैं ख्याल रख रहा हूँ। तुम सबका मार्गदर्शन और सुरक्षा मैं हर पल कर रहा हूँ। तुम बस मुझ पर श्रद्धा और सबूरी को दृढ़ रखो। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे, हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।